नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापकों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 2.0 में बहुत-बहुत स्वागत है। आज ये मैथ की दूसरी क्लास है और संख्या पद्धति की भी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है और इकाई के अंक निकालने में कितने तरीके के प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जिनको बेसिक से मैथ पढ़ना है एकदम, वो चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलिए, हम एक-एक तरीका पहले जानते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उसके बाद हम एक-एक को उठाकर हल करेंगे। देखिए, पहला जो तरीका है, उसमें है कि आपको संख्याओं का योग दे दिया रहेगा और उसमें से आपको इकाई का अंक निकालना रहेगा। दूसरा तरीका है, संख्याओं का गुणा दे देगा और उसमें से इकाई का अंक आपको निकालना है। और जो अगला तरीका है, उसमें आपको आधार और घातांक दे देगा और उसमें से आपको इकाई का अंक पूछा जाएगा। तो चलिए, हम एक-एक तरीका उठाकर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो प्रकार है कि जब योग दे दिया जाए तो क्या करना है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल एक चीज़ समझिए कि हमको यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है, तो हम केवल इकाई का अंक लेके चलेंगे, ठीक है? तो देखिए, जितनी संख्याएँ दी गई हैं, सबका इकाई का अंक हम निकाल लेंगे। कैसे? इसका इकाई का अंक 5 है और इसका इकाई का अंक कितना है? 5 है। जोड़ना है तो पहले इकाई का अंक हम जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 5 और 5 10 हो गया। फिर अब ये 10 और ये इकाई का अंक 10 दो 12 हो गया और ये 12 और ये 7 कितना हो गया? 19। अब दोस्तों, जो हमको मिला इसी का इकाई का अंक हम लोग समझ लेंगे कि क्या है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे का इकाई का अंक हो जाएगा। आप चाहें तो इन सबको पूरा पूरा आप जोड़कर देखें तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। ये हो गया आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन इकाई के अंकों को जोड़ें और जैसे ही दो अंकों वाली संख्या बन जाए तो फिर उसका आप इकाई का अंक ले लीजिए। कैसे? जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आपको मिला? 10। जैसे ही ये दो अंकीय संख्या हुई, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि अंक और संख्या क्या है। तो यहाँ से आप फिर से आपको इकाई का अंक लेना है। जैसे आपके पास दो अंक की संख्या हुई तो आप इधर वाला छोड़ दीजिए, इकाई ले लीजिए। फिर आपके पास क्या बचा? जीरो। फिर आप जीरो इकाई अंक लेकर के इधर का इकाई अंक में जोड़िए। कितना आया? दो। तो जीरो में आपने दो जोड़ा तो आपके पास फिर बना इकाई का अंक दो। फिर इस दो को आप इस सात में जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा? 9। मतलब आपको 10, 12 और 19 जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप जहां आपको जोड़े आपने, जहां आपको दो अंक की संख्या मिली वहीं आप इकाई अंक ले लीजिए, पीछे वाला छोड़ दीजिए। हमेशा आपको यही काम करना है। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ आप कैसे निकालेंगे? 5 और 6 आपने जोड़ा, 11 मिला। एक आपने छोड़ा, इकाई का अंक पकड़ा। फिर इस एक को आपने 6 में जोड़ा, 7 मिला आपको, ठीक है? अब ये एक अंक की है। फिर 7 को आपने 8 में जोड़ा तो 8 7 15 मिला। आपका 5 जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो आपका 5 हो गया इकाई का अंक। तो जोड़ वाले में आप बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। चलिए, ये आपका आ गया दूसरा तरीका कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालें। अब देखिए, यहाँ पर इतने लंबे लंबे आपको गुणे दे दिए गए हैं, तो आप इसमें कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो बहुत ही लंबा हो जाएगा आपका, कैसे कि आप सबकी इकाई की, देखिए हमने पहले बताया इकाई के अंकों का ही आपका लेना देना है, तो उसी को आप करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर डालेंगे। तो देखिए, यहाँ भी एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 6 और 2 का गुणा 12 हुआ, तो जैसे ही आपके पास दो अंकों की संख्या है, आप इसका इकाई अंक ले लीजिए। तो 2 से 3 का गुणा 6 हो गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन में आप कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ी संख्याएं हों तो, ठीक है? जैसे यहाँ आपने क्या किया, 6 अठे 48 हुआ, तो आपके पास 8 बचा और 48 का 8 आपने ले लिया इकाई का अंक और 8 दूनी 16 हो गया। इकाई का अंक आपका कितना आ गया? 6 आ गया, बड़े आराम से, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ देखिए, आपने 5 है और ये 2 है, तो आपने क्या किया? 5 दूनी 10। आपने इकाई का अंक क्या ले लिया? 0। और जो है फिर आपने 0 से 5 में गुणा किया तो आपका क्या आएगा? 0। दोस्तों, एक चीज ये आप समझिए कि आपको कहीं भी इकाई का अंक अगर 0 मिल जाता है तो आप जानते हैं कि 0 में किसी से भी गुणा करिए वो हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब आपको 0 कहीं भी मिल गया तो वहां उस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे मैं इसको बताने वाला भी हूँ। चलिए, अब इसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है?
थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एक ट्रिक हम लोग समझते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिए, पहला ट्रिक ये है कि यदि दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य हो तो गुणनफल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे आप जो है किसी भी कोई भी आप संख्या ले लीजिए और उसमें कहीं भी आपको अगर जीरो मिल गया तो, जैसे यहाँ मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, चीजें आपको दिख रही होंगी। देखिए, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर मैंने कहा 6950 गुणे 874 गुणे 69825, ठीक है, ये गुणा करने के लिए कहा गया। तो जैसे ही आपको किसी भी संख्या के इकाई के अंक में जीरो दिखे, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि आप कितनों बड़ा गुणा कर डालिए तो उसके लास्ट में जीरो आना ही आना है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो जीरो आपको जहां भी मिला वहां आप क्या करेंगे, उस पूरे का इकाई का अंक आप क्या लगा देंगे, जीरो। ये आपका ट्रिक हो गया एक। ठीक, समझ कर चलिएगा। कितना भी लंबा गुणा हो, कहीं भी उसमें आपको किसी भी संख्या के इकाई का अंक जीरो मिल जाए तो उस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका पहला ट्रिक हो गया। अब दूसरा तरीका आप देखिए कि संख्या में आपको कहीं 5 दिख जाए। क्या दिख जाए, 5 दिख जाए। ठीक है, जैसे ही आपको 5 दिखे संख्या में, यहां देखिए, यदि संख्या में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, आपको किसी भी इकाई का अंक 5 दिख गए तो आपको क्या करना है, अन्य संख्याओं में किसी भी एक संख्या का अगर सम मिल जाए आपको, तो इकाई का अंक सम संख्या मिल जाए तो देखिए, जैसे एक संख्या का इकाई का अंक 5 मिल गया आपको, बाकी संख्याओं में आप देखिए क्या किसी संख्या का इकाई का अंक सम है। जैसे इसमें देखिए एक आपको 5 मिल गया और यहाँ एक सम मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा ये समझिए कि उस, अब देखिए गुणा क्या करना है आपको, गुणा तो ऐसे इकाई का अंक में ही करना है, इकाई के अंक का इकाई के अंक में गुणा आपको करना है। तो क्या होगा, यदि एक आपको 5 मिल गया, अब सम में आपको क्या क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है और 8 मिल सकता है। तो जैसे ही आप 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक आपको जीरो मिल गया और आप पहले ट्रिक से जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर जीरो हुआ तो उस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक जीरो हो जाएगा। ये आप समझ गए। फिर आप क्या करेंगे, 5 चौक 20 करेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक जीरो, 5 छक 30 करेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक जीरो, और 5 अट्ठे 40 करेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक जीरो। अर्थात एक अगर आपको 5 दिखा तो आपको तेजी से वहां पर क्या ढूंढ लेना है, सम संख्या ढूंढ लेना है। ठीक है, और अगर आप इन सभी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ये तो समय बचाने के लिए आपको बताई जाती हैं, तो आप सीधे जो अभी आपको तरीका बताया गया कि आप इकाई के अंकों का गुणा करते चले जाइए तो भी आप पा जाएंगे इकाई का अंक। चलिए, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे इस प्रश्न में आप देखिए, यदि इस जीरो वाले को हम छोड़ दें, देखिए इस जीरो को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए कि अब इसका गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, या तो आप गुणा करना शुरू कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए हमने 2 दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने देखा यहाँ 5 दिख गया तो आप सम खोजिए, क्या किसी संख्या में सम है, तो यहाँ तो दोनों में दिया है, मैंने इसको 3 कर दिया। चलिए, हाँ एक सम मिल गया, तो 5 चौक 20, मतलब यहाँ इकाई का अंक जीरो आपका मिल गया। अब इस पूरे के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो, और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे हमने 3 ही संख्याएं दी हैं, आपको ढेर सारी 5-7 संख्याएं दे दी जाए तो हर एक का गुणा करने में आपको समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको काम देगा। तो इसको आप समझ भी गए हैं तो बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या करना है आपको, केवल और केवल अगर आपको कहीं जीरो मिलता है तो पूरे का जीरो हो जाएगा, और कहीं दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य हो जाता है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, यही कंडीशन बनेगी, 5 और 2 का गुणनफल 4 का 6 और 8, 5 के साथ गुणा करेंगे तभी जीरो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम अगला देखते हैं कि यदि घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक हमको निकालना है तो अब एक चीज आप यहाँ पर समझिए, अभी वर्ग वर्गमूल ये आपको नहीं बताया गया है, घात घातांक, तो उसको मैं बता दूं पहले। देखिए, आपके यहाँ संख्या दिख रही है 5 और 5 की घात में 2 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसी को हम घातांक भी कहते हैं, यहाँ देखिए नीचे, इसी को हम घातांक भी कह देते हैं। ठीक है, अर्थात घात का अंक जो है वही क्या है, घातांक है।
और ये जो होता है नीचे जिस पर घात लगी होती है, इसको कहा जाता है आधार। ठीक है, तो आप समझ गए, ये है आधार और ये है घात। ठीक है, और इस पूरे को हमने क्या कह दिया, संख्या। ये आप समझ गए। अगर हम पूछें कि इस संख्या का आधार क्या है, तो आप कहेंगे 5 और घात क्या है, 2। चलिए, ये आप समझ गए। अब पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो जब छोटा प्रश्न हमने दिया है तो आप जानते हैं कि घात में जितना होता है उतनी बार उसका गुणा हो जाता है आधार का। तो 5 में कितना घात है, 2, तो 5 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। 4 का कितना है घात, 3, तो 4 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। ठीक है, तो 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 25। ये आपका इकाई का अंक 5 मिल गया आपको। 4 का 3 बार गुणा करिए तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, इकाई का अंक आपको 4 मिल गया। ये तो तब की स्थिति है जब आप बहुत छोटा आपको घात और घातांक दिया हो तो। ठीक है, यदि आपको इतने बड़े बड़े घात और घातांक आधार दे दिए जाएं, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके पास ट्रिक है। 2 नियम आपको बताए जाएंगे, उस नियम के आधार पर आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कौन कौन से नियम है, देखिए। आपका पहला नियम है, यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक, जैसे संख्या हमने आधार आपको बता दिया कि ये संख्या पूरी है, इसका आधार ये है। ठीक है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 मिल जाए तो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, समझ कर चलिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो 0, 1, 5 और 6 मिल जाए तो इसका, इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, जिसमें 0 है उसका इकाई का अंक 0, अर्थात ये वाला 0, तो यहाँ इकाई का अंक आपका 0। ये वाला 1 तो इकाई का अंक 1, ये 5 है तो इकाई का अंक 5 और ये 6 है तो इकाई का अंक 6। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इकाई के अंक में यही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। अब आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये आपकी ट्रिक हो गई, आप समझ गए। जहां आपको 0, 1, 5 और 6, अब जरूरी नहीं है कि परीक्षा हाल में आपको ये ट्रिक याद आ जाए, हो सकता है आप भूल जाएं। 0 का तो आपको पता है, याद है, 1 का पता है, लेकिन 5 और 6 में आप भूल सकते हैं। तो देखिए, इसको आप समझिए कि 0 का घात हम कुछ भी लिखते हैं, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखते हैं। तो 0 को आप चाहे 5 बार गुणा करिए, ठीक है, और चाहे 100 बार गुणा करिए, ये हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, 1 का गुणा आप कितनों भी बार कर डालिए। ठीक है, घात का मतलब जानते ही हैं, उतनी बार गुणा, तब भी ये कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। 5 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, 5 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे 5। अब देखिए कैसे, 5 का गुणा 5 में करेंगे, पंचम 25, फिर यहाँ का इकाई का अंक 5 आ गया, फिर 5 में गुणा करेंगे तो पंचम 25, फिर इकाई का अंक 5 आ गया, फिर 5 में गुणा किया, पंचम 25। तो 5 में हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन 6 में भी है। 6 का आप कितनों भी बार गुणा कर डालिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आना है, 6 ही आना है। कैसे, 6 छवा का 36, फिर 6, 6 छवा का 36, फिर 6, फिर 6 छवा का 36, फिर 6, 6 छवा का 36, फिर आपका 6। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, अगर हम पीछे चलें तो यहाँ देखिए, इसमें अगर आपको इकाई का अंक बताना हो तो कैसे बताएंगे। यहाँ आपकी देखिए, जो आधार है इसमें इकाई का अंक 0 मिल गया तो इसका 0, 6 मिल गया तो इसका 6, 1 मिल गया तो इसका इकाई का अंक 1, और यहाँ 5 मिला तो इसका इकाई का 5 आप बता देंगे बहुत ही आसानी से। ये आपकी हो गई ट्रिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला तरीका आता है कि यदि, ठीक है, यदि क्या हो जाए कि ये जो आधार का इकाई का अंक है ये 0, 1, 5 और 6 ना हो करके बाकी के अंक हों, कौन, 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और आप इकाई का अंक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वो आप समझिए। देखिए, आपका स्टेप 1 है कि जो है, स्टेप 1 आपका है कि जो भी आपको संख्या दी गई है इसका जो घातांक है, ठीक है, यहाँ घातांक की बात हो रही है, आधार की नहीं। आधार में आपने देख लिया
कि हमारा ट्रिक नहीं काम करेगा, क्योंकि वो संख्याएं नहीं है। कौन कौन सी? 0, 1, 5 और 6 ये नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपका पहला काम है कि आप पहले इसका घातांक देख लीजिए। तो घातांक कितना है? 55 आ गया। देखिए घातांक, इसमें से एक घटा दीजिए। घातांक में से एक आपने घटाया तो आपको मिल गया 54। आप समझ गए? अब जो है ये घातांक माइनस एक, अर्थात अब 54 आ गया। 54 में कितने से भाग देने के लिए कहा गया है? 4 से भाग दे दीजिए। घातांक में से आपने एक घटाया, फिर उसमें 4 से भाग दे दिए, तो 4 से भाग आपने दिया तो कितना आया? ठीक है, जितना, देखिए यहाँ पर अब शेषफल की बात हो रही है कि शेषफल आपको चाहिए, तो 4 से आप इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा? 54 में आप भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, तो एक बचा 14, मतलब 4 तियां 12। तो आपका शेषफल कितना बच रहा है? 12 तो 14, दो शेषफल आपका बचा। तो अब कहा गया कि इस शेषफल में एक जोड़ दीजिए, तो आपने दो में एक जोड़ दिया, आपका कितना आ गया? 3। कितना आ गया दोस्तों? 3। ठीक है, अब क्या करना है कि जो आधार के इकाई का अंक है, आधार के इकाई का अंक कितना है? 2। ठीक है, जो आधार का इकाई अंक है वो कितना है? 2। तो इकाई के अंक का जो शेषफल में एक जोड़ा आपने वही घात लगा दीजिए, तो कितना? 3। अब 2 का कितनी बार गुणा? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस पूरे का इकाई का अंक आपका कितना आ गया? 8। बिल्कुल आसान तरीका। कैसे? फिर से एक बार समझिए। पहला स्टेप क्या है? आप इस घातांक को लीजिए, इसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक है, इसमें से एक आपने कम किया तो आपका हो गया 54। या इसको आप देखिए, देखिए इसमें से एक आपने कम किया तो ये हो गया 42, और इसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से आपने भाग दीजिए, आपको शेषफल ही निकालना है इसका। तो आपने क्या किया? 4 एकम 4, ठीक है, तो आपके पास दो शेषफल बच गया। कितना शेषफल बचा? 2। अब फिर से इस शेषफल में वही जो आपने एक घटाया था वही जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हो गया। अगला स्टेप आपका है कि जो इकाई का अंक है इसी की घात लगा दीजिए ये, तो 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो आपका इकाई का अंक 7 आ गया इसका। आप समझ रहे हैं अच्छे से? बिल्कुल समझ कर चलिए। ये आप समझ गए? 4 स्टेप में आपको काम करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? इसमें से एक घटा देना है घातांक में से। जैसे 465, देखिए यहां समझिए, 364 था और इसकी भागे 454। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या है? इसमें से एक घटा देना है, तो 454 ऋण 1 अर्थात 453 हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है? इसी में 4 से भाग दे देना है, तो आप भाग दे लीजिए। 453 में 4 से भाग, ये बेसिक वालों के लिए है एकदम से ये वाला तरीका। तो क्या होगा? 4 एकम 4, कट गया 5 आपने उतारा, 4 एकम 4, एक बचा 13, 4 तियां 12, आपका एक बचा। कितना बचा? एक। अब इसी शेषफल में कहा गया कि एक और जोड़ दीजिए, जो आपने यहाँ घटाया है वही यहाँ जोड़ लीजिए। तो आपने जोड़ लिया, आपका आया 2। अब यही जो 2 आया है, यहाँ पर जो आपका इकाई का अंक है उसी की घात लगा दीजिए, तो 4 चौके 16, आपका इकाई का 6 आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको यहाँ शेषफल नहीं बचेगा। मान लीजिए आपका यहाँ शेषफल 0 बचा, तो आप उस 0 में एक जोड़ लीजिए। 0 में एक जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? यही एक जो आएगा इकाई के अंक की घात लगा दीजिए। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं दिया हूँ, उसको लगाना है। देखिए 3 की घाते 57 है, ठीक है, 4 की घाते 25 है और 55 की घाते 50 है। तो यहाँ पर आपको कैसे लगाना है ये आप समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस 57 से पहले एक घटा लेना है, तो 56 हुआ। इसमें 4 से भाग दे देना है, तो कितना बचेगा आपका? 4 एकम 4, एक से 16, 4 चौके 16, 0 बचा। फिर जो 0 शेष बचा उसी में एक जोड़ दीजिए, तो आपका एक बचा। अब जो इकाई का अंक यहाँ पर 3 ही है, 3 की घाते 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए, ये इसका इकाई का अंक आपका 3 मिला। अब यहाँ के इकाई का अंक आप निकाल लीजिए। 25 है, 4 इसको पहले एक घटा लीजिए, तो आपका आया 24। 24 में आपने 4 से भाग दिया तो 0 बचा। फिर इसमें एक आपको जोड़ना था, तो ये हो गया 1।
अब इस 4 की घात कितना आप लगा देंगे, 1 लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 4। मतलब यहाँ से इकाई का अंक आपका 4 आया। और यहाँ भी आप देखिए क्या करना है, 55 की घात 50 है तो पहले इसमें से 1 घटा लीजिए आप, तो हो गया आपका 49। 49 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर आपका यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जोड़ दीजिए, आपका कितना आया, 2 आ गया। अब जो है इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 की घाते 2 हो गया, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 हो गया। ठीक है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, ये आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको यहाँ 5 दिखा तो आप जान गए इसका इकाई का 5। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा। आपको पता चला यहाँ 5 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5, सीधे सीधे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 5 और 4 सम, 5 और 20, सीधे सीधे इस पूरे का इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा, 0। बढ़िया से एकदम, बहुत आसान से, बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। मेरे दोस्तों एक चीज आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी घातांक आपको दिया हो या कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक आपको 0 अगर मिल गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे के इकाई का अंक हमने अभी बताया था, यहाँ आपको जो ट्रिक में बताया गया था, देखिए कहीं भी आपको 0 मिल जाए, कितनों भी घात हो उसकी, तो 0 ही होगा इकाई का अंक। अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आपको इकाई का अंक 0 मिला और एक जगह आपको 0 मिल गया, तो इस पूरे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न हमने आपके लिए और रखा है, थोड़ा सा आपकी लय बन जाएगी तो आप आसानी से समझ सकेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, बिल्कुल जो हमारे साथी एकदम 0 से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर और भी वीडियोज आ रही हैं, जैसे बाल विकास की वीडियो आने वाली है, मैथ की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जीएस की भी क्लासेस आने वाली हैं, हिंदी की क्लास रोज शाम 7 बजे लाइव चलती है। आप बिल्कुल एकदम बेसिक से जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी बिल्कुल ना आती तो भी आप पढ़ सकते हैं। पीछे लगभग कई क्लासें पढ़ा दी गई हैं हिंदी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिलने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर से आपको समझने वाली बात है कि जैसे आपने देखा आधार का अंक 5, तो आप समझ गए यहाँ इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा 6, तो फिर आप समझ गए कि इकाई का अंक यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है कि कहीं आपको 5 दिख गया तो आप पहले सम संख्या ढूंढना शुरू कर दीजिए। यहाँ तो आपको सम संख्या भी मिल गई, तो 5 छक 30। आपको जैसे ही एक 0 मिला तो आप समझ गए इस पूरे के इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका पूरा का पूरा इकाई का अंक निकालने वाला जितना भी सवाल है वो यहीं से आएगा। आप बहुत आराम से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगली क्लास आपको दी जा सके। ठीक है दोस्तों, फिर से ऐसे ही एकदम बेसिक वीडियो लेकर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा अगले दिन अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन अगली क्लास में। धन्यवाद।